ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे शपथ समारोह की, जो कि सिद्धरमैया जी द्वारा लिया गया है। और कर्नाटका विधानसभा चुनाव पर आपने देखा होगा भविष्यवाणी, जितनी सीट बोली थी उतनी ही सीट कांग्रेस को मिली। और कांग्रेस को तो मैं डे वन से, काफ़ी दिनों से, जब से मैंने कर्नाटका असेंबली के इलेक्शन के लिए बोला था, उसमें प्रत्येक इलेक्शन में एक बार ज़रूर कंफर्म किया था कि आएगी तो कांग्रेस। और निश्चित रूप से जो टाइम दिया था मैंने शपथ समारोह का, वो भी 18 मई का दिया था। और 18 मई को डेट भी अनाउंस हो गए थे। उस समय मैं ट्रैवलिंग पे था, और जब मैं एंड किया अपना, तो पता चला कि ये रिशेड्यूल हो गया 20 के लिए। तो 18 का अगर 20 हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो जाता है यूजर के लिए कि क्या ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। ये किस लगन में शपथ समारोह लिया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी सरकार के चलने के लिए जो लगन कुंडली बनती है शपथ समारोह की, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आइए हम समझते हैं, और आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले में भी दिखा रहा हूँ चार्ट। अगर आप देखिएगा, जिस समय शपथ समारोह हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए थे। साथ में 8 मंत्री भी इस शपथ समारोह में इन्होंने शपथ लिया था। तो बात करते हैं, जो कुंडली बनती है वो सिंह लगन की कुंडली बनती है। सबसे पहला, अगर आप कुंडली देखिएगा, सिंह लगन की कुंडली बनती है। और सिंह लगन का लग्नेश कौन होता है? सूर्य देव होते हैं। सूर्य इनकी कुंडली में दशम भाव में उपस्थित है, और इन्होंने चंद्रमा को अस्त किया हुआ है। साथ में बाकी भावों को अगर आप देखिएगा, तो आपको कुंभ में शनिदेव नजर आएंगे, और सूर्य देवता वृषभ राशि में चंद्रमा के साथ दशम भाव में उपस्थित है। और राहु और गुरु का जो चांडाल दोष है, वो अभी भी बुध के साथ बना हुआ है। और ये टाइम जो ये इनके लगन भाव से नवम भाव में है। तो ओवरऑल कंडीशन क्या कहती है? देखिए, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो सिंह लगन एक स्थिर लगन माना जाता है। 3 टाइप के लगन होते हैं, एक वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, और एक ड्यूअल नेचर का होता है। तो कांस्टेंट लगन में जब भी शपथ समारोह होता है, उसकी लॉन्गिविटी बढ़ जाती है। ऑनेस्टली अगर हम लोग बात करें, तो शपथ ग्रहण जो लिया गया है वो स्थिर लगन में लिया गया है, जो कि अच्छा है। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट मुझे यही दिखाई देता है, स्थिर लगन। दूसरा, सूर्य जो होता है प्रशासनिक सेवाओं के लिए जाने जाते हैं, और दशम भाव में दिशा बली हो जाते हैं। तो केंद्र में है, दशम भाव में है, तो बहुत ही अच्छा। लग्नेश जब भी दशम भाव में होगा, तो निश्चित रूप से प्रशासनिक सेवाएं जो रहेंगी वो अच्छी चलेंगी, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। तो पहले तो लगन का अच्छा होना, दूसरा लग्नेश का दशम भाव में स्थित होना, ये पूरे तरीके से एक अच्छा चार्ट बना हुआ है। इसके अलावा जिस समय शपथ लिया गया था, सप्तम भाव जो कि पार्टनर का भाव है। देखिए, सबसे बड़ा जो अभी लोगों के मन में प्रश्न ये उठ रहा है कि जिस तरीके से डीके शिव कुमार ने जिद किया था, और उसके कारण शपथ समारोह को चेंज किया गया, डेट को चेंज किया गया। और निश्चित रूप से डीके शिव कुमार जी का चार्ट मेरे पास है, और ये बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। और इन्होंने जिद किया, पूरा अपना जो अपना एफर्ट लगाना था, उस पूरे एफर्ट को इन्होंने लगाया। लेकिन एक प्रकार से कहा जाए तो 2.5 साल ये सीएम रहेंगे, 2.5 साल सिद्धारमैया जी सीएम रहेंगे। तो पहला जो 2.5 साल रहने वाला है, ये जो कुंडली बन रही है काफी बेहतरीन है। इसमें मुझे ये भी दिख रहा है कि सिद्धरामैया जो रहेंगे वो सप्तम स्थान में शनि स्वगृही रहेगा, और स्वगृही रहने के साथ अपने मूल त्रिकोण राशि में भी रहेगा। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि पार्टनर्स को, अब ये इनके पार्टनर कौन होंगे? इनके मंत्रिमंडल के लोग होंगे। इवन जो शिव कुमार जी हैं वो भी इनके पार्टनर ही हैं। तो इनके साथ इनका जो रिलेशन रहेगा
वो शनि और सूर्य के होने के कारण थोड़ा डिस्प्यूट तो रहेगा, लेकिन फिर भी ये पूरे 2.5 साल का जो टर्म है, क्योंकि ये 2.5 साल के लिए शपथ हुआ है, इसके बाद 2.5 साल के बाद फिर शपथ चेंज होगा। तो अगला जो 2.5 साल रहने वाला है उसमें ये पूरे तरीके से सिद्धारमैया किसी भी तरीके से आपका ये अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे। और फिर बारी आएगी डीके शिव कुमार की। डीके शिव कुमार जिस समय शपथ समारोह लेंगे उस समय क्या कंडीशन बनेगी, उस पर भी ज़रूर हम लोग वो चेक करेंगे कि किस डेट में वो शपथ लेने जा रहे हैं, क्योंकि शपथ चेंज हो जाएगा। इनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, फिर सीएम बनेंगे, और जो सीएम है उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, वो डिप्टी सीएम बनेंगे। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है सिंह लगन की कुंडली में शुक्रदेव, क्योंकि जनता का स्थान है, क्योंकि जनता और राजनेताओं का जो संबंध होता है वो कहीं ना कहीं परिणाम में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो शुक्रदेव को इस समय अगर आप देखिएगा तो शुक्रदेव इस समय अपनी राशि को परिवर्तन करेंगे 30 मई को, और ये अपने परम नीच इस जो परम नीच मंगल हैं उनकी राशि में चले जाएंगे और लगन से द्वादश में रहेंगे। फिलहाल ये लगन से एकादश भाव में है, तो एकादश भाव में बैठना भी शुभ है। तो हर तरीके से चार्ट मुझे अच्छा दिखाई दे रहा, कहीं भी इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन परेशानी क्या है, जिस समय ये शपथ लिया जा रहा है उस समय चंद्रमा में राहु का अंतर चलेगा। 2024 के दिसंबर तक का जो टाइम रहेगा चंद्रमा में राहु चलेगा। तो चंद्रमा में राहु राहु राजनीति का कारक होता है और चंद्रमा को ये ग्रसित करते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो टाइम रहेगा मतभेद कुछ चीज़ें निकल के सामने आएगी, इसमें कोई दो राय मुझे नहीं दिखाई दे रही है। हर तरीके से चार्ट अच्छा है शपथ समारोह का, लेकिन जो दशा चलेगी वो चंद्रमा में राहु का है। चंद्रमा जहाँ पर द्वादश का मालिक है इस लगन की कुंडली में और मारक है, और वहीं पर राहु जो है गुरु चांडाल दोष का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो कमज़ोर पार्ट है यहाँ पे वो चंद्रमा कमज़ोर है, और साथ में कहा जाए ये जो कमज़ोर पार्ट बन रहा है उसमें गुरुदेव जो कि सिंह लगन की कुंडली में अत्यंत योग कारक होते हैं और ये कमज़ोर बन रहे हैं। तो इन दोनों के कमज़ोर होने के कारण क्योंकि पीड़ित रहेंगे तो थोड़ा मतभेद रहेगा, लेकिन फिर भी मेरी ये प्रेडिक्शन है कि सरकार 2.5 साल कम से कम तो चलेगी, क्योंकि 2.5 साल के लिए शपथ लिया गया है। 5 साल के लिए कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि 2.5 साल के लिए ही जब पहले से प्लानिंग की गई है तो 2.5 साल ही हम ये मान के चलेंगे कि सिद्धरामैया जी ये पूरा कार्यकाल पूरा करने वाले हैं। और जो डिसीजन रहेगा वो उसमें थोड़ा मतभेद रहेगा चंद्र राहु के कारण, लेकिन फिर भी जनता की जो अपेक्षा है इनसे उस पर ये खरे उतरेंगे। और बाकी आने वाले वीडियो में ज़रूर मैं अपडेट करूंगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर बताऊंगा कि बजरंग दल को बैन करने के लिए अगर ये आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से पोलराइजेशन बहुत तगड़ा सा फैलेगा, और पोलराइजेशन ज़्यादा फैलने के कारण इनको अपने उस मैनिफेस्टो में जो दिया गया बात था उसको वापस लेना पड़ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।